हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जब 10th का स्टूडेंट या 9th का स्टूडेंट रहता है तो उसको थोड़ा सा ना बैलेंस करने में बहुत मुश्किल होता है। तो आपको ऐसा आज एक अच्छा मेथड बताएंगे हम। तो दो प्रकार के मेथड पढ़ेंगे हम, एक तो डायरेक्ट भी पढ़ेंगे और एक मैं मेथड बता रहा हूँ उस मेथड से कीजिएगा और बहुत ही आसानी से आप ऐसे बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बैलेंसिंग करेंगे। तो कुछ रूल्स बताएंगे हम, उन रूल्स को आपको ऐसे समझना होगा। तो सबसे पहले हम तो पढ़ेंगे कि आखिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए क्या है डिफिनेशन, देखिए एन इक्वेशन दैट हैज equal number of atoms of each element on both sides of equation is balanced chemical reaction. That mean mass of reactant is equal to mass of product। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ A प्लस बी है और इधर क्या हो जाएगा A B हो जाएगा। तो देखिए इधर जो रिएक्टेंट साइड में A और B है, दो एटम है A, एक A और एक B, इधर भी एक A और एक B है। समझ रहे हैं। तो जब LHS और RHS जब नंबर ऑफ एटम सेम रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। या फिर दूसरे में बोल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जितना भी रिएक्टेंट है इसका मास और मास ऑफ प्रोडक्ट ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल एटम इन रिएक्टेंट साइड, यानी कोई जैसे कि यहाँ ए और बी लिए थे, ए कितना है और यहाँ ए कितना है, तो यहाँ एक ए तो यहाँ भी एक ए। तो इंडिविजुअल एटम अगर बी की बात करें तो यहाँ एक बी तो यहाँ भी एक बी होना चाहिए। तो यानी कि बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल एटम इन प्रोडक्ट साइड। ठीक। तो देखिए ए प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट है, और ए बी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट साइड किधर रहता है, तो LHS में लेफ्ट हैंड साइड, और RHS में कौन रहता है, प्रोडक्ट रहता है। अब दूसरा बात आता है कि हाउ टू बैलेंस, बैलेंस कैसे करेंगे। तो इस रूल को आप कहीं बुक में नहीं दिया है, मैं अपने से बता रहा हूँ, इस रूल को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अकेला एलिमेंट या मॉलिक्यूल को बैलेंस लास्ट में करना है। सबसे पहले मान लीजिए कि ऐसे एग्जांपल रहेगा, सोडियम प्लस H2O, ऐसे बन गया NaOH। तो ये क्या है, प्लस H2। तो देखिए ये क्या है, अकेला एलिमेंट है। तो ऐसे जब भी रहे तो इस केस में ऐसे इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, चाहे एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल हो, तो उसको क्या करना है, सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। ठीक। जिधर नंबर कम है, मान लो कोई एटम का नंबर कम है, उधर ही एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करना है। दूसरा रूल, जिधर नंबर कम है उधर ही ऐसे क्या करना है, मल्टीप्लाई या फिर एडिशन करना है। और तीसरा रूल क्या कर रहा है, जो पहले से ही बैलेंस्ड है उसे शुरू में डिस्टर्ब नहीं करना है। मान लीजिए पहले से बैलेंस्ड आपको नजर आ रहा है कि इधर एक है तो उधर भी एक है, तो एक को अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाद में इसको देखेंगे। ठीक। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है। ठीक है। अब देखिए अगला बात क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस प्रकार आपको रूल कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले आपको बैलेंस किसको करना है, बैलेंस फर्स्ट, बैलेंस किसको करना है पहले, तो बैलेंस फर्स्ट कार्बन, देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। पहले बैलेंस करना है कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, और फिर लास्ट में ऑक्सीजन को। आपको यही 4 रूल 5 रूल जो भी है आपको ऐसे बस ध्यान में रखना है, रटना नहीं है, कहीं बुक में नहीं दिया है, बस आपको समझने के लिए ऐसे ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए आइए हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक। तो देखिए यहाँ ये कितना है, अब सबसे पहले करेंगे हम, ये क्या है, इधर LHS है, इधर क्या हो जाएगा RHS, इस एरो की तरफ क्या हो जाएगा RHS, और इस एरो के इधर क्या हो जाएगा LHS। तो देखिए यहाँ हम थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ कौन कौन एटम है, यहाँ देखिए एलिमेंट कौन कौन है, यहाँ एलिमेंट लिखेंगे सभी कोई एलिमेंट। यहाँ एलिमेंट क्या है, पहले मैग्नीशियम है, फिर क्या है इधर एलिमेंट, और ऑक्सीजन है। दो ही प्रकार के एलिमेंट है, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, अलग अलग दो एलिमेंट है। और यही एलिमेंट इधर भी है, मैग्नीशियम भी है, और यही एलिमेंट इधर भी क्या है, ऑक्सीजन भी है। ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे इसको बैलेंस हम,
यहाँ देखिए LHS में मैग्नीशियम अभी कितना है बैलेंसिंग से पहले, तो अभी 1 है, और ऑक्सीजन कितना है इधर 2 है। और इधर देखिए इधर मैग्नीशियम कितना है, इधर मैग्नीशियम 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। तो देखिए यानी कि मैग्नीशियम तो पहले से बैलेंस है, तो मैग्नीशियम जब पहले से बैलेंस है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको किसी प्रकार से भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो कौन डिस्टर्ब है, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो LHS में 2 है, और इधर RHS में कितना है 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 और 1 है तो दोनों को बराबर करना है, ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, इस 1 में ऐसा क्या चीज से हम मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाएगा, तो यानी कि इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देखिए इधर ऑक्सीजन है, इस कंपाउंड में क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ करेंगे, मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। ठीक ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए इसमें जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ कितना मैग्नीशियम हो गया 2 मैग्नीशियम, कितना ऑक्सीजन हो गया 2 ऑक्सीजन। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, जैसे कि 2MgO है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 मैग्नीशियम है और प्लस 2 क्या है ऑक्सीजन है। जब भी ऐसे रहता है तो अंदर भी मल्टीप्लाई होता है, ऐसे 2 × x + y रहता है, तो क्या करते हैं हम 2x + 2y करते हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार यहाँ भी करना है। 2MgO है, यहाँ भी 2Mg और 2 ऑक्सीजन, यहाँ से मतलब 2 मैग्नीशियम हो गया और ये यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ देखिए जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीशियम पहले से 1 था यहाँ, लेकिन अब कितना हो गया, अब यहाँ पहले से 1 था, अब यहाँ कितना हो गया, तो अब यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन हो गया 2 और मैग्नीशियम भी हो गया यहाँ 2। तो यहाँ तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम क्या हो गया अलग अलग हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ कितना हो गया 2। यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, फिर मैग्नीशियम में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार बैलेंस हो गया। इधर भी है से 2 हो गया मैग्नीशियम, और इधर भी है से ऑक्सीजन भी हो गया 2, इधर है से ऑक्सीजन 2 और इधर है से भी ऑक्सीजन 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया। अब चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, इसमें उसको और अच्छा समझेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, फिर लिखेंगे हम LHS, फिर लिखेंगे हम RHS। तो देखिए यहाँ कौन कौन एलिमेंट है, तो एलिमेंट के नाम लिखिए पहले फटाफट सबका। तो देखिए यहाँ है आयरन, फिर एल्युमिनियम, और फिर कौन है ऑक्सीजन। ये देखिए LHS में कितना आयरन है, यहाँ 3 आयरन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 4 ऑक्सीजन, एल्युमिनियम कितना है यहाँ 1 है। अब इधर RHS में आइए, आयरन कितना है यहाँ 1 है, एल्युमिनियम कितना है यहाँ 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 3 है। चलिए लिख लिए इस प्रकार। सबसे पहले देखिए यहाँ फ्री एलिमेंट कौन कौन है, पहले ही बोल चुके हैं कि फ्री एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो फ्री एलिमेंट कौन कौन है, यहाँ फ्री एलिमेंट अकेला एलिमेंट कौन है, आयरन भी है एल्युमिनियम भी है, अरे Fe भी फ्री है एल्युमिनियम भी फ्री है। तो इसको सबसे लास्ट में देखेंगे, तो पहले किसको बैलेंस करते हैं आइए। तो फिर बैलेंस करेंगे हम सबसे पहले ऑक्सीजन को। तो देखिए इधर कितना है 4 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अब दोनों को बैलेंस करना है, तो एक दूसरे के जस्ट ओपोजिट नंबर से बैलेंस कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 3 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ भी कीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ भी 12। तो क्या करते हैं यहाँ हम, यहाँ ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 4 से, तो यहाँ हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो जहाँ ऑक्सीजन है वहीं ना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन था यहीं मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ मल्टीप्लाई किए, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, समझ गए। तो ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस। अब देखिए इधर, अब आयरन पर बात आते हैं, आयरन कितना इधर है, तो देखिए 3 Fe, यहाँ 3 से और मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ 9। यानी कि देखिए यहाँ जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आयरन कितना हो गया, यहाँ 3 और हो गया मल्टीप्लाई, अरे इसमें मल्टीप्लाई किए यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आयरन कितना हो गया 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9। ठीक, पहले से 3 था, अब कितना हमारा हो गया 9। तो यहाँ हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 9 हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, समझ गए। अब देखिए एल्युमिनियम कितना था इधर,
एल्युमिनियम इधर कितना था पहले से 2। अब हम यहाँ क्या कर दिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं पहले, तो कितना हो गया यहाँ 8 एल्युमिनियम हो गया। बोलो ना 8 एल्युमिनियम हुआ कि नहीं, तो 8 हुआ। तो अब इधर भी हमको कितना करना होगा एल्युमिनियम 8, इतना इसमें एक में कितना से मल्टीप्लाई करें हम 8 से, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से। आप देख सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। देखिए 3 Fe, 3 तिरिकी 9 आयरन, तो 9 आयरन, 3 चौके 12, तो 4 तिया 12, क्या हो गया यहाँ ऑक्सीजन। 8 एल्युमिनियम, तो 4 दूना 8 एल्युमिनियम, ये भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। समझ गए। और आगे देखते हैं अगला और क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे सब के सब एग्जाम्पल देखना है, समझ रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ हम एलिमेंट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ एलिमेंट के साथ साथ यहाँ लिखेंगे हम LHS, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम RHS। ठीक, कौन कौन एलिमेंट है यहाँ, पोटासियम है, फिर क्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, इस प्रकार हम लिख लिए। अब देखिए एक ही इधर भी एलिमेंट पोटासियम है, पोटासियम, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन लिख दिए हम। ठीक है, चलिए अब हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पोटासियम कितना है 1, पहले से पोटासियम कितना है यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3, इधर कितना है पोटासियम 1, इधर क्लोरीन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, लिख दिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसको को लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ यहाँ हम क्या बोले हैं कि जो फ्री जो बैलेंस है उसको ऐसे लास्ट में छूना है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अनबैलेंस्ड कौन है, तो अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन है। तो यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, समझ रहे हैं। यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3। तो ऐसा क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ ऐसे कितना हो जाए 3 हो जाए। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम एक काम करते हैं कि यहाँ हम ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ जस्ट अपोजिट नंबर से, फिर यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ भी हो जाएगा 6, ये पहले के था और बाद में कितना हो गया 6। ठीक, तो देखिए हम यहाँ क्या कर दिए, यहाँ हम कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। यहाँ हम कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, यहाँ कितना कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ हम 3 से। तो आप देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया कि नहीं, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब कौन हो गया पोटासियम, फिर डिस्टर्ब कौन हो गया क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पोटासियम कितना हो गया, यहाँ 2 पोटासियम, इधर पोटासियम 1 है। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ना हो गया, तो यहाँ 2 हो गया। कितना हो गया यहाँ पोटासियम 2 पोटासियम, और उसके चक्कर में क्लोरीन के पास ही मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ कितना हो गया 2 क्लोरीन। ठीक, अब इधर बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ KCl है यानी कि दोनों में सेम है, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से, तो क्या हो गया बैलेंस हो गया। देखिए आप मिलाकर 2 पोटासियम तो 2 पोटासियम, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन, 3 और 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन, बैलेंस। अगला देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट, फिर क्या है यहाँ LHS, फिर क्या है यहाँ RHS। ठीक, एलिमेंट कौन है यहाँ आयरन, फिर कौन है हाइड्रोजन, फिर कौन है ऑक्सीजन। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ आयरन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ कितना है आयरन 3, यहाँ आयरन कितना है और सॉरी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन कितना यहाँ है 2। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम बैलेंस देखिए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ आयरन कितना है 1, यहाँ आयरन कितना है 3। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ हम क्या कर दिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ यहाँ जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 3 से जैसे मल्टीप्लाई किए, यहाँ कितना हो गया 3 आयरन, तो यहाँ 3 आयरन और यहाँ भी 3 आयरन, आयरन बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है,
यहाँ हम कितना से बैलेंस कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाएगा, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस कंपाउंड में यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर दिए हम 4 से। तो ये दोनों हो गया, पहले से इतना था अब कितना हो गया 4, और इधर भी 4, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन डिसबैलेंस कौन है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ यहाँ हम जैसे 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि यहाँ पहले 2 था, अब यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई कर दिए हम 4 से, कितना हो गया यहाँ 8, कितना हो गया 8। अब देखिए इधर हमको 8 करना है, यहाँ कितना है, यहाँ इसको 8 कर, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा 8। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कौन है, लिखेंगे यहाँ एलिमेंट, फिर क्या लिखेंगे यहाँ हम LHS, क्या लिखेंगे हम RHS। यहाँ एलिमेंट कौन कौन है, यहाँ एलिमेंट है नाइट्रोजन, फिर है कैल्शियम, और फिर है नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर हाइड्रोजन है, और फिर ऑक्सीजन है। तो देखिए नाइट्रोजन कितना है यहाँ पहले से 1, और कैल्शियम कितना है पहले से इधर 1 LHS में, और ऑक्सीजन कितना है इधर हो गया 3, और इधर कितना हो गया 2, 2 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 5। हाइड्रोजन कितना है यहाँ, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ, और 2 हाइड्रोजन इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना होगा 2 और 1 3, यहाँ कितना हो गया 3 हाइड्रोजन। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ कैल्शियम कितना है, यहाँ कैल्शियम है 1, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 नाइट्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो देखो इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन में, तो यहाँ 3 है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ कितना हो जाएगा 7 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख दिए हम 2। इस प्रकार आपको ऐसे टोटल नंबर को LHS और RHS में लिख लेना है। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये बैलेंस है, तो इसको हमको छेड़ना नहीं है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन, यहाँ कितना है 1, तो हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहले से 1 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ भी हो गया 2, तो यहाँ भी 2, तो यहाँ हम क्या कर दिए 2 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस हो गया। चलो नाइट्रोजन। ठीक, अब हम बैलेंस करेंगे किसको कैल्शियम, तो कैल्शियम हमारा पहले से ही बैलेंस है। अब बैलेंस किसको करेंगे हम हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को देखो, तब देखो जैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, अब तो देखो पहले से 3 हाइड्रोजन था, अब देखो अब काउंट करो, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 2 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन। अब कितना हो गया 4, ये पहले पुराना था तो गुणा लगा देते हैं, नया वाला 4 हो गया। समझ रहे हैं। अब देखिए इधर कितना है हाइड्रोजन 2, तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4। ये पहले से 2 था, अब कितना हो गया 4, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो देखिए अब ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन का हालत हालत गड़बड़ हो गया। तो देखिए जैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये ऑक्सीजन में भी बैलेंस मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, और पहले से यहाँ ऐसे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 तिया 6, और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पहले से 5 था, तो बाद में कितना हो जाएगा टोटल 8। अब देखिए यहाँ इसमें देखिए यहाँ ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 2 तिया 6, और पहले से 1 यहाँ था 7 था, टोटल 7 था। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2, इसमें मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन में 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो यहाँ कितना हो रहा है 3 दूना 6, तो 6 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 8, तो यहाँ हो गया टोटल 8। तो इस प्रकार देखिए ए भी बैलेंस, ए भी बैलेंस, ए भी बैलेंस, ए भी बैलेंस, ए भी ए भी ए भी ए भी, इस प्रकार आपका बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक है, और अगला एग्जांपल लेते हैं हम।
अरे उल्टा हो गया है, यही आई, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ एलिमेंट, ठीक। यहाँ लिखेंगे LHS, फिर लिखेंगे हम RHS, ठीक। तो यहाँ एलिमेंट कौन कौन है, सोडियम है, फिर कौन है, नाइट्रोजन है, फिर कौन है, Pb है, फिर कौन है, ऑक्सीजन है। इतना एलिमेंट है टोटल, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा बस, ठीक। यहाँ देखिए सोडियम कितना है, यहाँ एक। यहाँ ऐसे नाइट्रोजन कितना है, एक। यहाँ पीबी कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ तीन, और यहाँ एक, कितना हो गया टोटल, चार। इधर पीबी कितना है, एक। इधर नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ देखो दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई हो रहा था, कितना हो जाएगा यहाँ नाइट्रोजन दो। यहाँ ऑक्सीजन जोड़ो तो दो तिया, यहाँ देखो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये दो तिया छः, तो हो जाएगा यहाँ सिक्स। और यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ है तो कितना हो जाएगा यहाँ सेवन। और अब बच कौन गया, सोडियम। सोडियम कितना है यहाँ दो, यहाँ लिख दिए हम दो। इस प्रकार आपको ऐसे नंबर लिख लेना है, ठीक। चलिए अब बैलेंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे, तो थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं। हाँ यहाँ देखो सोडियम कितना है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा बोलेंगे लास्ट में बैलेंस करना है। यहाँ दो हाइड्रोजन, सॉरी दो सोडियम, इधर RHS में यहाँ कितना है एक, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे दो से। तो सोडियम कहाँ है, यहाँ है, तो इसमें क्या कर देंगे हम दो से मल्टीप्लाई। अब इसको बैलेंस करने के चक्कर में हमारा कौन गड़बड़ हो गया, तो हमारा गड़बड़ हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ भी है, सो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा दो। यार इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी दो हो गया। अब इसके चलते इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, दो गुने तीन, कितना हो जाएगा यहाँ ऑक्सीजन छः। और इधर से पहले एक था ही, यहाँ कितना हो जाएगा छः और एक सात, ठीक। अब देखो पीवी पहले से बैलेंस है, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। इस प्रकार इक्वेशन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। यानी कि एक ही जगह पर बस केवल मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ऐसे पाँच छः एग्जाम्पल बता दिए हैं। आपको ऐसे हमें उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा, ठीक। और कुछ कुछ ऐसे होमवर्क ऐसे यहाँ देख सकते हैं आप, इसको आप बैलेंस। अब चलिए थोड़ा सा ना, अब डायरेक्ट मेथड से बैलेंस करते हैं। डायरेक्ट मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ आयरन कितना है तीन, यहाँ क्या कर देंगे हम तीन से, हीट एंड ट्रायल मेथड बता रहे हैं हम, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। यहाँ आयरन कितना है तीन, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर दिए तीन से। यहाँ ऑक्सीजन कितना है चार, यहाँ ऑक्सीजन कितना है एक, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर दिए हम चार से। तो देखो आयरन बैलेंस, आयरन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, चार ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया चार दूना आठ, यहाँ कितना है दो, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम चार से, तो क्या हो जाएगा ये भी आठ। तो देखो बैलेंस हो गया ये भी, ठीक। अब अगला देखो FeSO4, यहाँ आयरन कितना है एक, यहाँ आयरन कितना है एक, यहाँ SO4 कितना है एक, यहाँ SO4 कितना है एक, यहाँ NH4 का हॉल्ट वाइज कितना है, तो ये दो है, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दो से, समझ रहे हैं। यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ OH भी कितना हो गया दो, तो यहाँ OH कितना है दो, तो ये क्या हो गया बैलेंस, ठीक। इसको देखिए यहाँ है कितना है मैग्नीशियम। हीट एंड ट्रायल मेथड से बहुत आसान होता है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी सीख पाइएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख पाइएगा। आपको पेन और कलम हाथ में लेकर के खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने के बाद ये सब ऐसे आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन देखिए, यहाँ मैग्नीशियम कितना है एक, यहाँ मैग्नीशियम कितना है एक, यहाँ ऑक्सीजन कितना है दो, यहाँ कितना है एक, यहाँ क्या करेंगे दो से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ भी दो ऑक्सीजन है, यहाँ भी दो ऑक्सीजन, लेकिन मैग्नीशियम गड़बड़ा गया, फिर मैग्नीशियम प्लस दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो गया। देखो यहाँ सोडियम कितना है एक, यहाँ सोडियम कितना है एक, यहाँ हाइड्रोजन कितना है दो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, सॉरी NaOH प्लस सिर्फ यहाँ H2 होगा, यहाँ कितना हाइड्रोजन दो, दो और ये कितना है यहाँ तीन। यहाँ ऑक्सीजन कितना है एक, यहाँ ऑक्सीजन कितना है एक, तो गड़बड़ कौन है, इधर हाइड्रोजन है से दो है, इधर हाइड्रोजन, टोटल कितना है तीन हाइड्रोजन। तो देखो एक तो उपाय ए है कि इसमें क्या कर दो कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 H2 करोगे तो टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा वन हाइड्रोजन, तो वन हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा दो हाइड्रोजन। तो इस प्रकार भी ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, और 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जाएगा इधर, तो यहाँ कैसे हो जाएगा इक्वेशन, इधर भी आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2Na
प्लस 2H2O और रिएक्शन में क्या हो जाएगा 2NaOH प्लस H2। इस प्रकार बैलेंस हो गया। ठीक है। अब चलिए यहाँ एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ एल्युमिनियम कितना है 1, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। यहाँ SO4 कितना है 3, यहाँ SO4 कितना है 1, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। तो यहाँ देखिए अब हो गया। यहाँ क्लोरीन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 2 तिया 6, कितना क्या से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। इसके चलते 3 बैरियम, यहाँ भी 3 बैरियम। समझ में आ चुका है आपको। अब देखिए इसको मैं बैलेंस करते हैं। यहाँ कितना है कैल्शियम 1, यहाँ कैल्शियम कितना है 1, यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक। अब इसके चक्कर में देखो अब इतना तो कर दिए हैं मल्टीप्लाई, अब देखो थोड़ा सा मिला लो तो 2 नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन, 1 कैल्शियम तो 1 कैल्शियम। अब ऑक्सीजन देखो तो 2 तिया 6 और यहाँ है 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और 2 8, यहाँ मिला तो यहाँ ऐसे 3 दूना 6 और 1 7। तो हम यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 6 2 8 ऑक्सीजन। अरे देखो 2 तिया 6 और यहाँ 2 कितना हो गया 8। अब बैलेंस है सब। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गया बैलेंस। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, आप ऐसे अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल हो गया और थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए और ये सबको ऐसे बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक। इसके अलावा ये देखिए इसको बैलेंस करने का ट्राई कीजिएगा ये सब क्वेश्चन को, तो काफ़ी आसान है ये सब। इसे बैलेंस कैसे लिखा गया था क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ना बात करते हैं हम कार्बन कार्बन कंपाउंड वाला। तो मान लीजिए कि CH4 प्लस कितना है O2 और बना दिया यहाँ CO2 प्लस H2O। तो देखिए कैसे बैलेंस करना है आपको। CHO पहले कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन कितना है 1, यहाँ कार्बन कितना है 1, यहाँ कार्बन 1। अब हाइड्रोजन पाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। तो कितना से मल्टीप्लाई करें कि इधर इधर 4 है, इधर कितना है यहाँ 2। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाएगा। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए अब ऑक्सीजन के बारे आया। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ 2 ऑक्सीजन और फिर यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया टोटल ऑक्सीजन 4। यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि भी 4 हो जाएगा। तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो कि C4H8 प्लस O2 है और बना दिया यहाँ CO2 प्लस H2O। तो यहाँ इस प्रकार करना है तो कैसे करेंगे जी। तो यहाँ देखो यहाँ कितना कार्बन है 4, पहले कैसे बैलेंस करना है CHO में। तो पहले 4 कार्बन, तो यहाँ कितना कार्बन है 4, सॉरी 1 कार्बन, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। यहाँ कितना है हाइड्रोजन 8, अरे कार्बन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो 8, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2, तो कितना से मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाएगा। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की बारी। तो यहाँ देखो इधर ऑक्सीजन 2, इधर कितना ऑक्सीजन है, तो देखो यहाँ 4 दूना 8 और 4 कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 8 4 12, इधर कितना है 2, तो कितना से मल्टीप्लाई करें कि अभी इधर 12 है और यहाँ कितना है 2, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया बैलेंस हो गया। उसी प्रकार ले लेते हैं C3H8 प्लस O2 और यहाँ क्या हो जाएगा CO2 प्लस H2O। तो यहाँ देखिए कैसे बैलेंस, कितना कार्बन है यहाँ 3, यहाँ कितना कार्बन है 1, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। CHO करना है बैलेंस आपको इस प्रकार। यहाँ कितना हाइड्रोजन 8, यहाँ कितना हाइड्रोजन 2, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 8 हो जाएगा। तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के बारे। तो देखो यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6 ऑक्सीजन और प्लस 4, तो क्या होगा 6 4 10, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार ऐसे आपको ऐसे बैलेंस करना है। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। C5H8 प्लस O2 और बना दे रहा है यहाँ CO2 प्लस H2O। तो यहाँ कैसे करना है आपको, यहाँ कितना कार्बन है, यहाँ कितना कार्बन है 5, यहाँ कितना कार्बन है 1, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। यहाँ कितना हाइड्रोजन है 8, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर दो
4 से, तो हो जाएगा यहाँ 8, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाएगा 4 से, तो वही हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब बात आता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ 5 दूना 10 और यहाँ 4 कितना हो जाएगा 14, अरे 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 14, 7 दूना 14, अरे 14 हो गया टोटल, यहाँ 2 है, यहाँ भी 14 करना है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें तो 14 हो जाएगा, तो इसमें 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 14, तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार आप ऐसे कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।